पूजनीय संत समाज, भक्ति भावना और ममतामयी देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत ही सुंदर भजन और सुंदर विचार श्रवण किए। फिर संत श्री राम साहब जी के बहुत ही कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। अभी आप सब लोग श्रवण किए कि जो जितना नज़दीक का होता है वही हमें ठीक करता है और हमारे सारे मनोभावनाओं के विपरीत हो जाता है। एक छोटा सा चुटकुला है कि एक देवी जी थी, उसका पति उसे सदैव सावधान करता रहता कि ज़्यादा मत बोला करो, ज़रा शांति से रहो, लेकिन बोलने की आदत बहुत थी। उसका एक बच्चा था पप्पू नाम का, 5-6 साल का था, वहीं पर था। कहीं पिता चले गए थे, आए, देखा कि पप्पू की माँ आज चुपचाप बैठी है। ज़ोर से कहा, पप्पू तेरी मम्मी क्यों बैठी है आज बहुत चुप? क्योंकि जानते रहते दिन भर बड़बड़ाती थी, लड़ती झगड़ती भी थी। तो कहें पापा एक कारण है। कहें क्या कारण है? कहीं नहा धो के मम्मी आई तो मुझसे मांगी लिपस्टिक, तो मैं दिया उसे फेविक्विक, तो लगा लिया। अब मम्मी का मुंह बंद हो गया, इसलिए चुपचाप बैठी है। फेविक्विक एक लिक्विड होता है, कहीं डालते ही लकड़ी उकड़ी में चिपक जाता है, डालते ही चिपक जाता है, इतना तेज होता है। जैसे मुख में छुआया, अब लिपस्टिक के बदले फेविक्विक लगा लिए तो मुंह बंद हो गया, जाम हो गया। तो बैठी न रहे तो क्या करे? तो पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बेटा शाबाश, 20 साल से मैं इसका मुंह बंद नहीं कर पाया तो 2 मिनट में बंद कर दिया, बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो। तो एक चुटकुला है। कहने का मतलब हमें संयम से रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बोलने से बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो अगर कम बोलने से ही काम चल जाए तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं समझना चाहिए। इससे बहुत खतरों से बचत होती है, लड़ाई झगड़े दुख बीमारी से भी बचत होती, इसलिए वाणी का संयम बहुत ज़रूरी है। तो संत गुरुजनों के द्वारा हम जो कुछ सुनते हैं उसका आचरण करते चलें तो जीवन की कमियां बुराइयां सुधरते 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 अब हम पूर्ण देवी देवता बन जाते हैं। आप सब लोग देवियां हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है तो मट्टी की देवी, पत्थर की देवी पूजने चले जाते हैं ना, क्योंकि अपने को विश्वास नहीं होता कि हम देवी देवता हैं। हाँ, हैं सब देवियाँ, पुरुष लोग सब देवता हैं, लेकिन उसमें कुछ पर्दे पड़ गए हैं। जैसे कोई बर्तन घर में हो और बहुत दिन से रखा हो, धोया मांजा ना जाता हो, तो इतना काली का इतना उस पर पर्दा पड़ जाता है कि एकदम गंदा दिखता है, उसकी चमक चली जाती है। तो आदमी की चमक चली गई है, ज्ञान विवेक की चमक चली गई है, धूमिल हो गई है, दब गई है। कैसे? क्योंकि खान पान मल विक्षेप आवरण से वो ढक गया है। चाल चलन उसकी खराब हो गई है। चाल खराब तो हाल खराब, और चाल ठीक तो हाल ठीक। आप पूछते हो सुबह, भाई राम राम, दीदी राम राम, क्या हाल चाल है, राधे राधे, हाँ सब ठीक है, चकाचक है। और कुछ चकाचक नहीं है, सब गड़बड़ सड़बड़ है। सुबह से उठ करके लड़के लोग बीड़ी पान तम्बाकू गुटखा, अरे कुल्ला दातून नहीं किए हैं, शौचालय में ही घुस करके पिच पिच थूक रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। कोई इतना गंदा सबका हो गया है मन। माताएं बहनें भी ऐसे,
आजकल उनमें भी चालू हो गया है। तो ये सब करेंगे तो पर्दा पड़ेगा, विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, आत्मा का दर्शन नहीं होता। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। सद्गुरु कबीर कहते हैं अगर दर्शन करना है आत्मा का, भगवान का, परमात्मा का, सच्चिदानंद का, तो क्या करना है? मन रूपी दर्पण को साफ करो। तेरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है, इसको साफ करना पड़ता है। जैसे सुबह उठ करके नहा धो करके दर्पण के सामने खड़े होते हो तो चेहरा देखते हो, साफ करते हो, ठीक करते हो, सुंदर बनाते हो। शीशा दर्पण अगर गंदा है तो चेहरा दिखाई नहीं देता, तो क्या करते हो? साफ कर देते हो। पानी का छींटा दे करके या किसी कागज़ से या कपड़े से पोंछ देते हो तो साफ चेहरा दिखाई देता है। अपने चेहरे के दाग को, धब्बे को ठीक कर लेते हो। ऐसे ही हमारे मन रूपी दर्पण को जब साफ करेंगे, कैसे? ज्ञान, गुरु के ज्ञान, विवेक, विचार से, अपने कर्मों के सुधार से। तो जब मन साफ हो जाता है तो साफ सुथरा आत्मा का दर्शन होता है। तो कहीं भागने की, कहीं अलग से इच्छा प्रकट करने की ज़रूरत नहीं, देवी देवता खोजने की ज़रूरत नहीं। तो घर में ही देवी देवता, मंदिर, मस्जिद सब आ जाते हैं और दर्शन होने लगते हैं, तो कहीं मन फिसलता नहीं है। सबसे बड़ा देवता कौन है? एक पुजारी जी थे। सबका मन होता है कि छोटे देवता को ना पूजे, बड़े देवता को पूजे ना, तो बड़े देवता ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, उसमें शक्ति ज़्यादा होती है। तो पुजारी जी क्या कर रहे थे कि सोचे कि सबसे बड़ा देवता तो महादेव, देवन में महादेव हैं, शंकर जी को, उन्हीं की पूजा करें। तो उनकी मूर्ति थी, मंदिर था, तो वहाँ चले गए भोलेनाथ के मंदिर में। कुछ फूल पत्ती और बेल पत्र लेकर के, चावल वावल लेकर के, जल लेकर के बैठे थे, छिड़क उड़क करके चावल और बेल पर चढ़ा के बैठ गए। थोड़ा आँखी मूंद करके ध्यान लगाने लगे, शिव ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आँख खोले तो एक चूहा शंकर जी के चोटी पर, सिर पर बैठ करके चावल कुतर रहा था, काट रहा था, खा रहा था। पंडे की, पुजारी के मन में हुआ कि ओ, मैं तो समझा कि महादेव जी, शिव जी सबसे बड़े देवता हैं, मैं इनकी पूजा करूं। अगर बड़े देवता होते तो इनके सिर पर चूहा कैसे चढ़ पाता, बैठता? इसका मतलब है इससे बड़ा, शंकर जी से बड़ा तो चूहा देवता है। तो मेरा संकल्प है कि मैं बड़े की पूजा करूंगा, शंकर जी की नहीं कर सकता। चूहा की पूजा वो करने लगे, मन में आ गया। चूहा को चावल डालते और कुछ खिलाते, खाने पीने की चीज़ें देते, चूहा बहुत ढीठ हो गया। तो उस पुजारी जी के अगल बगल नज़दीक घूमने लगा और वहीं पर उनके घर में एक बिल्ली भोजन पाया करती थी, वो भी आती थी कभी कभी। पुजारी जी बैठे वहीं चावल खिला रहे थे चूहे को, बिल्ली आई और चूहा 9-2-11 हो गया। तो देखा कि ओ, इससे बढ़िया, चूहा से बड़ी देवता देवी तो मेरी बिल्ली ही है घर की, तो मैं अपने बिल्ली की सेवा करूंगा। बिल्ली को दूध देने लगा, रोटी के टुकड़े फेंकने लगा। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके नज़दीक आती और अपना पूंछ से रगड़ती, पंडे को बड़ा अच्छा लगता। तो ऐसे 2-4 दिन बीता, पुजारी जी उसे खूब सेवा करते, मानते, बिल्ली को प्यार देते। और घर में एक बड़ा कुत्ता पाल रखे थे। कुत्ता देखा कि मेरे मालिक के पास ये बिल्ली बेहूदी कैसे आ गई, इसकी कैसे हिम्मत हुई। कुत्ता जोर से दौड़ाया, बिल्ली 9-2-11 ऊपर छत में कूद गई। तो पुजारी जी ने सोचा कि इससे पहलवान बड़ा देवता तो मेरा कुत्ता है। कुत्ता को बढ़िया प्यार देने लगा, खाना देने लगा, भोजन देने लगा। कुत्ता बहुत भौंकता, मालिक के पास आता, चूमता। मालिक को बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा देवता। 2-1 दिन बीते कि घर की मालकिन जो पुजारिन थी,
वो रोटी बना करके बढ़िया धर करके थाली में थोड़ा चली गई बाथरूम की तरफ। तो अभी रसोई खुली थी, दरवाज़ा खुला था, कुत्ता देखा कि भूख लगी है, कल ठीक से खाए नहीं और कोई है नहीं, सीधा गया रसोई में और 5 रोटी दबा करके सीधा आ रहा था। मालकिन जो पुजारिन थी लौट करके जब देखी दरवाजे के पास तो कुत्ता निकल रहा था। डंडा उठाई और 2 डंडे दिया उसके पुट्ठे में, चिल्ला कर भागा कुत्ता। पुजारी जी देखे कि ओ, मैं तो सोचा कुत्ता सबसे बड़ा देवता है, उससे बड़ी देवी तो मेरी पत्नी है। तो चलो मेरी पत्नी तो और बढ़िया है, ये तो भोजन भी देती है, झाड़ू भी लगाती है, मेरे कपड़े भी धो देती है, बढ़िया सेवा करती है, मेरे घर की देवी बहुत अच्छा। कुत्ता क्या है, वो तो पशु है। अपनी पत्नी को बढ़िया प्यार से बातें करता है और भी सहयोग करने लगा, बढ़ बढ़ के बातें करने लगा। एक दिन नमक ज़्यादा हो गया पुजारी जी के भोजन में और 2 बातें होने लगी। पुजारी ने कहा अरे खा लिया करो, तो इतने में झगड़े हो गए, उठा के एक डंडा मार दिया। तो बात ज़्यादा नमक झोंक देती है, जहर बना के धर देती है और बात करती है। अब पुजारी रोने लगी। तो बैठे बैठे सोचा अरे पत्नी से ज़्यादा बड़ा देवता तो मैं ही हूँ, क्योंकि अपनी पत्नी को मार दिया, वो रो रही है। तो चलो मैं अब किसी की पूजा नहीं कर, अपनी पूजा करूँगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ। तो इस तरह से खोजते खोजते पुजारी जी को पता चला कि सबका कर्ता धर्ता महेश्वरा मानने वाला, त्याग करने वाला मैं ही हूँ, इसलिए बाहर मैं ना भटकूं, मेरे दिल में ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, बस अपने कर्म का सुधार करूँ। तो नीके कर्म का मजा रे अरे दुनिया से जाने वाले, अपने नीके नीके अच्छे अच्छे कर्मों का आनंद लो, इसी में सुख शांति है, इसी में भगवत बुद्धि है। तो मेरे कहने का मतलब आप सब लोग देवियाँ हैं, बस अपने कमियों को दूर कर डालो। जो दुष्कर्म हैं, दोष हैं, मन तन मन के वचन के दोष, उसको निकाल करके हम देवी देवता बन सकते हैं। देखो भक्ति से यही तो लाभ है संत गुरुजनों से। अनीता रानी कहाँ से पाई हैं? अनीता नाम सुनीता, अनीता। देखो भक्तिमती अनीता बहन बहुत बढ़िया सुनाई। इस तरह की देवियाँ इस क्षेत्र में, खुर्जा में एक शकुंतला देवी हैं, गुड़गांव में एक राम प्यारी माता थी, वो भी सैकड़ों देवियों के ऊपर लीडर रही, गुरु रही, और सभी देवियों को समझा करके धर्म कर्म की बातें इलाहाबाद ले जाया करती थी। वो गुड़गांव क्षेत्र में वो बहुत पूजनीय थी। तो ख़त्म हो गई, बूढ़ी होकर के, पुरानी होकर के। ये सब समाज में कितना प्रचार करती हैं धर्म का, बहुत बड़ा ये पुण्य है। एक बिगड़े हुए आदमी को सही दिशा सुझाव दे देना बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए जो जहाँ हो स्वयं सुधरो और दूसरों के सुधार का मार्ग बताओ। सदगुरु कबीर कहते सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। मुझको वही प्यारा है, ध्यान दें, सदगुरु कबीर कहते हैं मुझको वही प्यारा है कि बिगड़े हुए आदमी को सुधार दे, गलत मार्ग में जाते हुए आदमी को सही मार्ग में लावे। वही मेरा शिष्य है, वही प्यारा है, वही मेरा अपना आदमी है। तो इसलिए माँ बहनों से मेरा निवेदन है कि स्वयं जागो और जगाओ, अंधविश्वास से ऊपर उठो। भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। सदगुरु अभिलाष साहब जी लिखते, भक्ति की महिमा अपारा हो जन जाने कोई, सेवरी नार जात की भिल्लिन, भक्ति से गुण उजियारा हो जन जाने कोई। तो नारद जी, सेवरी जी और न जाने कितने लोग भक्ति के मार्ग में बहुत अच्छा जीवन जी करके देवी देवता भगवत स्वरूप होकर गए। अरब खरब ले द्रव्य है उदयस्तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अरब से खरब तक धन हो, दुनिया का राज्य हो, तमाम गाड़ी मोटर बिल्डिंग हो,
लड़के बच्चे सब हों, लेकिन भक्ति ना हो तो कुछ नहीं है। आसन दृढ़ आहार दृढ़ सुमति बुद्धि दृढ़ होए, तुलसी बिना उपासना बिन दुल्हे की जोए। बढ़िया फलथी मार के बैठना जानते हो और आहार संयमित खाते पीते हो, सब ठीक ठाक हो, लेकिन गुरु नहीं है संग में, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, कुछ सही रास्ता नहीं मिला है, तो बिना दुल्हे की स्त्री के सामान। जैसे सामाजिक दृष्टि से जिसके पास पति हैं तो उनका क्या कहना, उनकी शान रहती है, सुहाग रहता है, सर ऊंचा रहता है, और जिनके पास नहीं वो थोड़ा लाचार रहती हैं। समाज में उनकी बड़ी निंदा लोग करते हैं, कहते हैं अभागन हैं, विधवा हैं, क्या हैं। ये तो समाज का दोष है। तो हर नारी को गौरवान्वित होना चाहिए भजन करके। जिसके पास धर्म रूपी पति है, धर्म रूपी पुत्र बेटी बेटा है, उसके पास कोई कमी नहीं होती है। बस चाल चलन को सुधार करके कर्म धर्म की पूंजी रखो, वो सबसे बड़ा धनवान है। भक्ति से हमको 4 लाभ मिलता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा होती है ना, तो ऐसे हमारे जीवन के 4 दिशाएं हैं। एक व्यवहारिक दिशा है, एक आर्थिक दिशा है, एक शारीरिक दिशा है, एक आध्यात्मिक दिशा है। भक्ति के मार्ग इतना ज्वलंत और महान है, इतना लाभान्वित करता है कि जो लोग गुरु संतों गुरुजनों की, त्यागी तपस्वी की, विवेकवानों की जो भक्ति करते हैं, ये मत समझिए धर्म के नाम पर बड़ा ढोंग ढकोसला भी है। इतनी ठगाई है कि राजनीतिक क्षेत्र में बाहर इतनी ठगाई नहीं है। वहाँ ठग जाओगे तो कुछ रुपया पैसा ज़मीन ठगाई होगी, हाँ, लेकिन धर्म के क्षेत्र में अगर ठग जाओगे तो लोक परलोक सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में बड़ी सावधानी से हमको जीना चाहिए, धन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये गुरु के नाम पर, भक्ति के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर माताएं बहनें ज़्यादा ठगी जा रही हैं। इनका दिल दिमाग थोड़ा भावुक होता है, हृदय कोमल होता है, ये झट से उनका बहकावे में आ जाया करती हैं। तो इसलिए थोड़ा से विवेकवान बनो, विचारवान बनो। आज पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी जागरूक बनो, संत गुरुजनों की विवेकी बातों को लेकर के पारखी बनो, तो और संभल जाओगे। तो पारखी संतों विवेकवानों के विचारधारा में चलने से व्यवहारिक स्तर बढ़िया होता है। छल कपट से दूर होकर के, निष्प्रपंच होकर के व्यवहार कर लोगे, और आर्थिक स्तर भी मजबूत होता है। बाएं हाथ का फालतू खर्च नहीं होगा, निरोग जीवन होगा, शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया होगा और अर्थ भी बढ़ेगा। हमारे बच्चे बेटे पति कोई भी अतिथि आएंगे तो उनको भी दारू बीड़ी सिगरेट गांजा धतूर देने की कोई ज़रूरत नहीं। भक्त आदमी हैं हम, क्यों दें? 1500 की चीज़ें क्यों खिलाएं तुमको फालतू? एक एक मेहनत से, एक एक पैसे से जोड़ा जाता है धन। तो घर भी अपना सुरक्षित, धन भी सुरक्षित, और व्यवहारिक स्तर बड़ा मीठा होता है। भक्त आदमी का कोई दुश्मन नहीं होता है और सबसे मीठा व्यवहार कर लेता है। उसके घर में संत गुरु आते हैं, घर पवित्र होता है, अच्छी शिक्षा पाते हैं और अपना तन मन धन सही दिशा में दान धर्म में लगता है। तो इसलिए हमारा व्यवहारिक शारीरिक आर्थिक बहुत अच्छा और कल्याण का बढ़िया सही मार्ग मिलता है। विवेकी संतों के द्वारा हमको तुरंत घर ही हमारा मंदिर हो जाता है, कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही देवता आ जाते हैं, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। जब मन अपना निर्मल हो जाता है तो भगवान हरि पीछे पीछे मानो लगा रहता है, तो मन पवित्र रहता है। सद्गुण सदाचार हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कर्म ही भगवान बन जाते हैं। तो अलग से कहीं दिखाई दे या ना दे, काम तो हो ही रहा है। एक उदाहरण सुनाऊं। एक भक्त घर परिवार की एक लड़की सयानी हुई, बेटी बहुत सुंदर बढ़िया सुबुद्धिवती बेटी, जैसे आप सबके घरों में देखो बच्चियां, अगर इसी तरह सत्संग करोगी, संत आएंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे, लड़की लड़का जहाँ जाएंगी नाम रोशन करेंगी।
ज्ञान का प्रचार करेंगी, खान पान शुद्ध रखेंगी। तो वो लड़की सयानी हुई और संतों से सुनी थी, सत्संग ज्ञान विचार माता पिता के साथ में जा कर के सेवा भक्ति सीखी थी। तो जहाँ गई संयोग से वहाँ थोड़ा से कर्मकांडी परिवार मिल गया। सास अभी वही पुराने चाल की थी, दुर्गा माई और काली माई, भैरव माई, शीतला माई की रास्ते में, सड़क में, पीपल में सब पूजा करती रहती। तो ये जब पहुँची, शादी के बाद बहुत कर्मकांड किए जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक दिन 2 दिन बीते तो सासू माँ को याद आया कि बेटी, मैं देखती हूँ कि तो पूजा वूजा नहीं करती है। हमारे घर के सामने एक मंदिर है, हनुमान जी, राम जी, उसमें सब देवता निवास करते हैं, जरा पूजा कर लिया करो। तुम तो सुनी हो कि भक्त घर की हो। कैसे समझावें ऐसे तमाम पुरानी माता को। उन्होंने कहा, माता जी ठीक है, मैं तो पूजा कर लेती हूँ। ये मेरा घर में जो सास ससुर और घर परिवार, साफ सफाई, कर्म धर्म न्याय नीति के द्वारा मेरा जीवन है, सब पूजा ही है। तो गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। जो कुछ मैं करती हूँ सब पूजा ही, लेकिन अब आपको कैसे समझाऊँ, जैसा आप चाहती। ठीक है माँ, मैं जाया करूँगी मंदिर। तो जैसे कि अभी अनीता बहन कथा सुनाई है ना, तो वैसे ही अब वो भक्तिमती बच्ची बहू मान करके थोड़ा सा उनको समझाने के उद्देश्य से लोटा में पानी लेकर उसमें चावल और फूल कुछ डाल करके लोटे में नहा धो करके बहुत सुबह ही उठती थी। क्योंकि धर्मवती बच्चियां, देवियां, बहुएं, संस्कारी बच्चे सब प्रातः काल उठा करते हैं। जो संस्कारी नहीं होते हैं, आलसी होते हैं, वो सूरज निकलने के बाद 7-8 बजे उठते हैं, तो वो उनका चेहरा दर्शनीय नहीं होता है, उनके भीतर सद्बुद्धि जागृत नहीं होती है, उनके अंदर स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए सभी देवियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और बड़े सुंदर ढंग से प्रणाम करते हुए अपने घर के बच्चों को, पतियों को, बहुओं को, बेटियों को मन ही मन नमस्ते करते हुए अथवा जो जागे हों उनसे प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए बोलना चाहिए और अपने गुरु का नमन करते हुए सुंदर कार्य संचालित करना चाहिए घर का। तो वो बहू मान लिया बात, लोटे में पानी लेकर मंदिर जाती है नहा धो करके। सुबह ही, अभी अंधेला था, सन्नाटा था सुबह सुबह, तो कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। अब ये पहुंची मंदिर में, सोचा कि अगर मैं आज आधुनिक ढंग से अपने सासू माँ के आधार से पूजा कर लूँगी तो वो नहीं समझ पाएंगी, मैं ज़रा इनको समझाऊँगी। तो मंदिर का दरवाज़ा खोल के देखती है कि वहाँ सब मूर्तियाँ हैं। तो एक नुक्सा, एक युक्ति बना लेती है, जोर से दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा ही टूट जाता है। तो और फिर अंदर जा करके हनुमान जी को और शंकर को, राम को, सीता को, लक्ष्मण को, सारे देवी देवता को आपस में लड़ा के सारी मूर्तियों को तोड़ देती है। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर टूटा, किसी का कान टूटा, किसी का नाक टूटा, किसी का पैर टूटा, हनुमान जी को ऊपर लेटा देती है। अब फिर लोटे को, पानी को फेंक देती है, नाली में चला जाता है। लोटा ढनकते हुए, फूल पत्ती पानी बिखरते हुए जोर से भाग के आंगन में जाती है, अब सिर के बल गिर जाती है। अब जब जैसे धड़ाम से गिरती है, तब तक सासू माँ उठ आई थी। बूढ़ी सास देखा कि अरे मेरी प्यारी सी बहू अभी कल के आ रही है, कैसे क्या हो गया, कौन चक्कर आ गया, रोज शैतान क्या पकड़ लिया। आकर के पानी का छींटा देती है, उसे संभालती है, तो उसे लंबी सांस लेती है। कहीं माँ जी मुझे बहुत डर लग गया, बहुत भयानक दृश्य हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कहीं क्या हो गया झगड़ा? अरे मंदिर गई थी पूजा करने, भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन के बाद कहीं कुछ होता है? कहीं अरे माँ जी भगवान की दर्शन की पड़ी है, वहाँ मंदिर में इतना झगड़ा हो गया, सारे देवता आपस में झगड़ गए। हनुमान जी इतना क्रोधित हुए कि गदा के द्वारा सबका हाथ पांव तोड़ दिए। मेरी तरफ गदा लेकर दौड़ आए, मैं तो भाग ना आती तो मेरा हाथ पांव तोड़ देते। तो सासू माँ को बड़ा आश्चर्य लगा कि तो गजब की बात, पहली बार जिंदगी में हम सुने कि देवता लड़ गए हैं। ऐसे क्या बोल? नहीं माँ, मैं अपने आँखों देखा हाल कह रही हूँ, मैं भाग ना आती। चलो देखूँ तो जरा। गई सासू माँ, देखी तो वास्तव में लोटा नाली में पड़ा है, फूल पत्ती सब इधर उधर पड़ा है, मंदिर का दरवाज़ा टूट गया, फाटक,
और सब देवी देवता सब लंगड़े लूले हो गए। तो कहीं तो गजब हो गया, कैसी बात हो। कहीं हाँ माँ मैं अपने आँखों से देखा, अब तुम भी देख लो। ये बात आग की तरह फैल गई। सब लोग दौड़ दौड़ करके अपना अपना काम धंधा छोड़ करके गांव का गांव सब आने लगे देखने कि देवता झगड़ा कर लिए। अब सब लोग बुद्धू टाइप के होते हैं, सब मान लेते हैं, मान बंधन तरे आवा, कोई बूझता नहीं है। उसी में 2-4 लोग थे, उनको संदेह हुआ, तर्क हुआ कि नहीं भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। पत्थर की मूर्ति जब खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, डोल नहीं सकती, आँख खोल नहीं सकती, सांस ले नहीं सकती, तो झगड़ा भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता है। कहीं नहीं भाई कुछ दाल में काला है, गड़बड़ सड़बड़ है, बहू को बुलाओ। जब हजारों आदमियों के बीच में बहू को बुलाकर पूछा जाने लगा कि बहू सही बताओ क्या बात है। कहीं अच्छा ये बताओ सब लोग पूजा करते हो? कहीं हाँ गांव भर पूजा करते हैं, देवी देवता मानते हो? हाँ। तो कहीं मंदिर में मूर्ति खाती है? कहीं नहीं। चलती है? नहीं। और बोलती है? नहीं। सांस लेती है? कहीं नहीं। हमें जीव होता ही नहीं है, इसमें सांस लेने की कार्य कोई क्षमता नहीं होती है। कहीं पत्थर की मूर्ति है, इसको आदमी बनाता है, आदमी ही पूजता है, नाराज होके आदमी ही तोड़ के फेंक देता है और जीसीबी लगा करके और मंदिर को ही गायब कर देते हैं। सड़क बन जाया करती है आजकल तो, मंदिर की जगह में सारी देवी देवता को गायब करके रातों रात गायब कर दिया जाता है। आदमी में ताकत है। तब बहू ने कहा धन्य है आप सब लोग जानते हो फिर भी गलत काम करते हो। जानते हो कि मिट्टी की देवी देवता है, आदमी ने बनाया है, तो बनाने वाला बड़ा होता है कि बनी हुई चीज़ बड़ी होती है? बनाने वाला बड़ा होता है। तो मालिक आप हुए। तो इस तरह गांव के लोगों को प्रत्यक्ष समझाती है कि देखो बंधुओं, आप सब लोग चेतन देव की पूजा करो, आप ही बड़े देवी देवता हैं। अपने घर के जो बुद्धिमान सयान लोग हैं, चेतन देव की पूजा करो, मनुष्य से प्रेम का व्यवहार करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, माँ बहनों की मर्यादा समझो, सम्मान करो इनका, इन बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बनाओ, संत गुरुजनों के सत्संग में ले जाओ, तो ये बेटियाँ भविष्य में बहुत सुंदर ढंग से एक अच्छी नारी बनेंगी, अच्छी गृहिणी बनेंगी, अच्छी देवी बनेंगी, अच्छी माँ बनेंगी, अच्छी पत्नी बनेंगी। तो इनको संस्कार जब देंगे तो यही देवी देवता हो जाएंगे। बाहर मिट्टी पत्थर के देवी देवता पूजते पूजते दिमाग पत्थर हो गया है। अपने दिमाग को पत्थर नहीं बनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? हमको खुद देवी देवता के सद्गुण अपनाने चाहिए और हम स्वयं देवी देवता हो जाएंगे। जैसे एक बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाता है, मास्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, एक लड़की पढ़ लिख करके मैडम बन जाती है, जब योग्यता आती है तब बन जाती है। तो योग्यता बढ़ाओ, जो आप चाहते हो वो नहीं, जो करते हो जिसके योग्य आप हो जाओगे वही बन जाओगे। इसलिए भक्ति के माध्यम से कर्म सुधार करके तुम स्वयं देवी देवता ईश्वर परमात्मा भगवान खुद हो। खुदा जानो, खुदा खुद से जानो जुदा अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता इसको लगे मृगजल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। तो जो अपने अंदर में बैठा हुआ आत्मा है, जो हूँ कर रहा है, मैं कर रहा है, यही तो बोलने डोलने वाला है, यही तो खुदा है। खुदा माने खुद, ईश्वर माने यही स्वर, भगवान माने जो अपने बुराइयों को नष्ट कर दिया वही भगवान। तो कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर परमात्मा भगवान इसी आत्मा को कहते हैं। जैसे पानी, वाटर, तोय, नीर, आप, जल किसको कहते हैं? जिसको पीने से प्यास बुझ जाए वो है पानी, जल। तो ऐसे ही जब आप शांत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, आप इंसान बन जाएंगे तो भगवान हो जाएंगे। चलो अंतिम में एक भजन सब लोग दोहराओ।
संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, हो बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई सबको गले मिलेंगे, आपस में भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। ओ मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे, मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे। लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, हंसते हाँ लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ या कुरान, गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ या कुरान। इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, माँ बहनों की, प्यारे बच्चों की, साहिब बंदगी।